बीवी ने हस्बैंड को प्रेम जताते हुए बोली, आप हजारों में एक है। हस्बैंड ने ये सुन के अपनी बीवी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से पूछा, बाकी 999 कौन है? भारतीय कंपनियों ने कुकर में 3 सीटी वाला सिस्टम इसलिए भी बनाया है क्योंकि भारतीय औरतें एक बार में किसी की सुनती कहाँ है। बीवी की सुंदर परिभाषा। जो औरत अपने पति से 2000 रुपये उधार लेके उसे 5000 रुपये का हिसाब बताकर और पैसे मांग लेती है। कई सालों के रिसर्च के बाद आज नतीजा सामने आया है। पता चला है कि मोगेम्बो की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो बार बार खुश होता था। लड़कों का गुस्सा उस समय चरम सीमा पे पहुंच जाता है जब ऑटो में 2 लड़कियों के बीच में लड़का बैठा होता है और तीसरी लड़की के आने से ऑटो वाला लड़के से बोले, भाई तू आगे आ जा। वाइफ बोली, हम शादी के बाद जब पहली बार घर आए थे तो घर में बहुत मच्छर थे, अब बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? हस्बैंड बोला, वो इसलिए कि हमारी शादी के बाद मच्छरों ने ये सोच के घर छोड़ दिया, अब तो खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। 5 करोड़ रुपए का एक सवाल। दुनिया में ऐसी कौन सी परी है जो उड़ नहीं सकती है? बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। इंडिया के माता पिता अपने लड़की के लिए वर खोजते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला, लड़का खाते पीते घर का हो और दूसरा, वो पीता खाता भी न हो। बहुत कंफ्यूजन है बाबा। टिंकू बोला, मैं जिस लड़की को चाहता हूँ उसने मुझसे शादी नहीं की। पिंकू, तो तूने उसे बताया नहीं कि तेरे चाचा विधायक है और करोड़पति है? टिंकू, बताया था भाई। पिंकू, तो फिर? टिंकू, अब वो मेरी चाची है भाई। बीवी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास बिठाकर हिंदी में समझाया, देख, रसोई राशन 12,000, बिजली बिल 3,000, पानी बिल 1500 रुपये, बच्चों का स्कूल फीस 10,000, ट्यूशन फीस 12,000, मकान ईएमआई 18,000, मोबाइल खर्चा 2,000, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल खर्चा 5,000, अन्य खर्चा 5,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 15,000 सैलरी में मस्त चीरा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 80,000 रुपये महीना है। आज के बाद चुप रहना, समझी? प्रेम में बर्बाद हुआ लड़का सिर्फ फिल्मों में ही यूपीएससी पास करता है, असल जिंदगी में तो शराबी या गंजेड़ी बन जाता है। दुकानदार बोला, बताइए जनाब क्या चाहिए? लड़का बोला, मेरे होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक चाहिए। दुकानदार हंसते हुए, यही खाओगे या पैक कर दूं? 1 महीने गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के पीने के बाद मैंने पाया कि 200 नींबू और 2 किलो शहद बर्बाद और वजन वही का वही। दुकानदार को 200 रुपये देने के लिए आपने 500 का नोट दिया, उसने वापस आपको 1800 रुपये दिए, तो आपके भागने की स्पीड कितनी रहेंगी? जरा कमेंट करके बताएं। कितने खुश नसीब है वो जिनकी पत्नी हर महीने नाराज होके अपने मायके चली जाती है। चिंटू बोला, यार चाय फायदा देती है या नुकसान? पिंटू बोला, बस भाई कोई पिला दे तो फायदा है, पर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। 99% भारतीय महिलाएं अपने मन की बातें कई घंटे तक खड़े होके घर के मेन गेट पे करती है। बगल वाली भाभी के साथ बैठ के मटर छील रहा हूँ और भाभी भैया की कमियां बता के उनकी इज्जत छील रही है।
अग्निवीर वाला स्कीम एसबीआई पे भी लगना चाहिए, वरना ये 60 साल तक लंच ही करते रहेंगे। यह बॉलीवुड फिल्मों की तरह हमारे पिताजी का कोई ऐसा दोस्त क्यों नहीं रहता है जो यह बोले, चलिए इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दे। भारत में सीसीटीवी लगवाना इतना जरूरी नहीं जितना कि आप कैमरे की निगरानी में है ऐसा लिखवाना जरूरी है। रेलगाड़ी में सफर कर रहे व्यक्ति ने रेलवे कर्मचारी को 100 रुपये देते हुए कहा, भाई आखिरी पैक है, प्लीज थोड़ी सी बर्फ और ला दो। कर्मचारी बोला, अब और बर्फ नहीं मिल सकती साहब। व्यक्ति बोला, क्यों, क्या हुआ? कर्मचारी बोला, साहब डेड बॉडी पिछले स्टेशन पे ही उतर गई है। ये सुन आदमी की पूरी दारू ही उतर गई। पत्नी बोली, सुनो जी, आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। पति बोला, हाँ तो दोबारा चुनाव होगा या फिर वही सरकार चलेंगी। पत्नी बेहोश। गलती का एहसास तो तब होता है जब घरवाली से ज्यादा साली केयर करने लगे। काफी खोजबीन के बाद ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम मिल गया है, महिला मुख काया पालट जादुई केंद्र। कुंवारे लोग घरों से बाहर निकलने पे भगवान का नाम लेते हैं, मगर शादीशुदा आदमी घर में घुसने से पहले भगवान का नाम लेता है। पड़ोसी, भैया सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मंत्र बताए। मैं, बेटा जब तक मुंह बंद और पर्स खुला रहेगा तब तक रूपा आती रहेंगी। पत्नी भावुक होकर अपने हस्बैंड से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पे आया करोगे। हस्बैंड बोला, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा क्योंकि कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। पत्नी बेहोश। मैडम ने स्टूडेंट से 3 सवाल पूछे और कहा कि तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए। दूध उबला क्यों, पानी बहा क्यों, सब्जी जली क्यों? नए जमाने का स्टूडेंट बोला, मैडम जी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। जवाब सुन के मैडम ने उसे अपने गले से लगा लिया। शादीशुदा आदमी थोड़ा मिस्त्री, थोड़ा प्लम्बर, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन और थोड़ा डॉक्टर भी होता है। टीचर बोली, भाषा पर नियंत्रण किसे कहते हैं? स्टूडेंट बोला, जब आपका मन किसी को जोरों से गाली देने का हो लेकिन मजबूरीवश ना दे पाओ, यही भाषा पे नियंत्रण है। आधी रात को किचन में कुछ खाने जाओ तो सारे बर्तन ऐसे आवाज करते हैं जैसे हमने उनकी बहन बेटी को ही छेड़ दिया हो। तलाक के केस में जज साहब ने पति से पूछा, तुम क्यों तलाक लेना चाहते हो? पति बोला, जज साहब मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, ये पूरी रात घर से बाहर रहती है और एक बार से दूसरे बार में जाती रहती है। जज ने पूछा, वहां जाकर क्या करती है? पति बोला, मुझे ढूंढती है जज साहब। जज बेहोश हो गया। आजकल एक समस्या यह भी हो गई है, जब नींद आना शुरू होती है तब तक सुबह की चाय का समय हो जाता है। आजकल लेडीज का ब्लाउज इधर से लेस उधर से लेस, कभी स्लीवलेस कभी बैकलेस, और कोई आदमी पलट के देखे तो बेचारा कैरेक्टरलेस हद है। घर में परिवार के सामने खाना खाते समय किसी भी लड़की का फोन आना किसी भी आतंकवादी हमले से ज्यादा खतरनाक होता है। एक क्रिकेटर की शादी तलाकशुदा लड़की से हो गई। क्रिकेटर ने अपने पत्नी से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो? पत्नी बोली, तुम क्या करते हो? पति बोला, क्रिकेट खेलता हूँ। पत्नी, क्रिकेट में क्या करते हो? पति, बॉलर हूँ। पत्नी, बॉलर कौन से हो? पति, स्पिनर हूँ।
पत्नी तो बेवकूफ, स्पिनर को कभी नई गेंद मिलती है क्या? पति बेहोश।